हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ जो प्लेसेस हैं वो आते हैं। तो प्लेसेस ऐसे आते हैं कि अगर वहाँ पर कोई घटना हुई है या उससे संबंधित कोई वहाँ पर अगर योजना शुरू की गई है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम यूपी में कौन कौन से प्लेस चर्चा में रहे हैं उनमें से पहला प्लेस हम देखने वाले हैं कानपुर। तो ये जो प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, जो प्लेसेस, उन स्थलों की हम या उन प्लेसों की बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कानपुर। अब कानपुर देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो मैनचेस्टर एक्चुअली क्या है? मैनचेस्टर जो नाम है, देखिए ये मैनचेस्टर ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में एक शहर है वहाँ का मैनचेस्टर, जो कि औद्योगिक के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये मैनचेस्टर। तो उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर है अपना कानपुर। यहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा जो उत्तर प्रदेश के अलावा देश का जो मैनचेस्टर है तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वो यहाँ का मतलब भारत का मैनचेस्टर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े का उत्पादन भी किया जाता है, मतलब कपड़ा बनाया जाता है एक्चुअली। तो इसलिए तो देखिए ये जो कानपुर है, ये कानपुर क्यों न्यूज़ में रहा? अप्रैल 2021 में हमारा जो DRDO है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो इसने एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को मतलब यहाँ पर निर्मित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो अगर ये मतलब पूछा जाता है कि DRDO ने किस जगह पर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, तो देखिए ये हल्की है और ये 9 किलोग्राम की है। अब 9 किलोग्राम वैसे तो वज़न ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब बुलेट प्रूफ हमें करना है तो ये 9 किलोग्राम बहुत ही कम है अपेक्षाकृत, कि इससे भी ज़्यादा वज़नदार हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहले बनाते रहे हैं। तो इसके साथ देखिए कि चंडीगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में हुए परीक्षण में इस फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल यानी कि FHAP जैकेट ने प्रासंगिक सभी BIS मानकों को पूरा किया। तो ये बनाया गया है। और ये देखिए रमईपुर गांव में एक लेदर क्लस्टर भी परियोजना वहाँ पर शुरू की गई है। तो कानपुर इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई, और दूसरा यहाँ पर ये मेगा लेदर क्लस्टर भी यहाँ पर विकसित किया गया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी भी चर्चा करेंगे, जैसे कि कानपुर है तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में भी प्रत्येक जिला किसी न किसी उसमें से चर्चा में रहता है। तो कानपुर में क्या, देखिए कानपुर 2 हैं, एक है कानपुर नगर और एक है कानपुर देहात। तो जो कानपुर नगर है वहाँ पर चमड़े का काम होता है, ठीक है, चमड़ा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अगर बात करें तो चमड़े का जो उत्पादन है, ये चमड़े के उत्पाद जो हैं वो कानपुर में, कानपुर नगर में ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर कानपुर नगर में चमड़ा का उत्पादन, मतलब चमड़े के प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर कानपुर देहात में बात करें तो हम एल्यूमिनियम के जो सामान बनते हैं, बर्तन बनता है, कटोरी बनता है, बाल्टी बनता है, तो ये सब जो बनते हैं ये एल्यूमिनियम के बर्तन कानपुर देहात में बनते हैं। तो इस प्रकार से चमड़ा का कानपुर नगर और एल्यूमिनियम के बर्तन कानपुर देहात। तो ये भी हम इसमें जो भी हम प्लेस देखेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से वो किस कैटेगरी में आता है, वहाँ पर क्या बनता है, इसको भी हम साथ में देखते जाएंगे। जैसे देखिए गोरखपुर है, तो गोरखपुर पहली बात तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में टेराकोटा का सामान बनता है। टेराकोटा, टेराकोटा क्या है कि जब भी मिट्टी के बर्तन बना के या मिट्टी के खिलौने बना के उनको पका दिया जाता है तो उसको हम टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा ऐसी चीज़ है जो कि सदियों तक या फिर हजारों साल तक भी चलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप हड़प्पा की ईंटें देखते हैं, पकी हुई ईंटें, टेराकोटा। वहाँ के जो बाकी बर्तन देखते हैं, टेराकोटा। तो टेराकोटा लंबे समय तक चलने वाला इस तरह से बन जाता है। तो टेराकोटा का काम कहाँ पे होता है? गोरखपुर में। अब देखिए ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जाम्स में, छोटे छोटे UP के कई एग्जामों में पूछा गया। क्या कि शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पे बनाया गया, ये कहाँ पे लोकार्पित किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखिए जो कानपुर और लखनऊ 2 हमारे चिड़ियाघर हैं, और तीसरा चिड़ियाघर ये बन जाएगा कौन सा? गोरखपुर का
शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान जो है यानी कि चिड़ियाघर जो है वो हमारा बन जाएगा। तो 3 हो गए। कहाँ कहाँ? कानपुर, लखनऊ और ये गोरखपुर। ठीक है, अगला देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर, तो देखिए कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में जो यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो केला फाइबर के जो उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए का मतलब कुशीनगर, का मतलब केला, और यहाँ पर हुआ है केले का फेस्टिवल यानी केला का महोत्सव। ठीक है, याद कैसे? का मतलब कुशीनगर, का मतलब केला और का मतलब केले का महोत्सव। तो अब एक्चुअली हुआ क्या कि मार्च 2021 में यहाँ पर बनाना फेस्टिवल यानी कि केला महोत्सव ये मनाया गया है, तो इसलिए ये इसमें आया। तो हमें कई चीज़ें पता चली कि यहाँ पर जो केला फाइबर है उससे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पाद है कुशीनगर का, और यहाँ पर केला महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और कुशीनगर में केले की खेती काफ़ी बड़ी पैमाने पर होती है। अगला प्लेस है अपना, देखिए कौन सा? वाराणसी। वाराणसी में क्या है? वाराणसी प्रसिद्ध किसके लिए है? साड़ी के लिए। तो रेशमी साड़ी जो बनती है, बनारसी साड़ी बनती है, इसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये महत्वपूर्ण है। और चीज़ क्या हुई यहाँ पर कि ग्राम उजाला नामक जो स्कीम है ये शुरू की गई है। यहाँ ग्राम उजाला जो स्कीम है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है फ्रेंड्स एलईडी बल्ब वितरण से। तो एलईडी बल्ब का वितरण 10 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से किया जाएगा। तो ये जो ग्राम उजाला स्कीम है किससे संबंधित है? बल्ब वितरण से। क्योंकि देखिए जो बल्ब उस तरह के यूज किए जाते हैं, या तो हम कहें CFL, या फिर जो हम 100 वाट का बल्ब सीधे सीधे लगा देते हैं। अब 100 वाट का बल्ब देखिए जो कि 100 वाट की ऊर्जा खा रहा है, एक बल्ब वहीं एलईडी का है 7 वाट का मुश्किल से, या 10 वाट का भी आप ले लीजिए। तो एक जो 100 वाट का बल्ब है उसकी जगह आप 10 बल्ब लगा सकते हैं और अच्छा प्रकाश पा सकते हैं। तो इसलिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। और पहले चरण में वाराणसी के अतिरिक्त अन्य भी क्षेत्रों में ये शुरू की गई है, जैसे कि देखिए आरा बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में भी ये योजना शुरू की गई है। तो ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पहले चरण में क्या किया गया कि 1.50 करोड़ बल्ब वितरित किए जाएंगे। वितरित किए जाएंगे मतलब उनका चार्ज कम लिया जाएगा, 10 रुपये, जैसे कि 10-15 रुपये में एक 100 वाट का बल्ब मिल जाता है, उतने में ही आपको ये मिल जाएगा। ये जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा और ये लाइट की बहुत ज़्यादा बचत। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर 10 वाट का ही लीजिए और एक यहाँ पर 100 वाट का लीजिए, तो 10 बल्ब आप जला सकते हैं। और 10 बल्ब थोड़े न लगाएगा कोई अपने घर में, कुछ लगाएगा, 2-4 लगाएगा, तो भी बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और देखिए बिजली जो बनती है ना, तो बिजली का साधारण सा नियम है कि एक जगह कुछ जलेगा तभी दूसरी जगह दूसरा जलेगा। मतलब मेरे कहने का क्या, अगर मान लीजिए एक जगह कोयला जल रहा है ना भट्टियों में, तभी दूसरी जगह हमारा बल्ब जल रहा है। अगर ये भट्टियाँ बंद हो जाएंगी तो ये बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन का जो क्षेत्र है वो कहाँ से हम विद्युत उत्पादित कर रहे हैं? कोयला से। तो कोयला ताप विद्युत से जो कर रहे हैं, तो अगर यहाँ कोयला जलेगा तो प्रदूषण करेगा और तभी हम यहाँ बल्ब जला पाएंगे। तो अगर ये बल्ब हम कम जलाएं, ये यहाँ से बचत कर लें, तो ये कोयला कम जलेगा, और कोयला यदि कम जलेगा तो प्रदूषण कम होगा, तो अल्टीमेटली हमें फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्लेस है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में क्या चीज़ है? काला नमक चावल। यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहाँ का क्या है? काला नमक चावल। और यहाँ पर फ्रेंड्स काला नमक चावल महोत्सव भी आयोजित किया गया है। और काला नमक जो चावल है इसको बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। देखिए काला नमक चावल होता कैसे? काला नमक चावल थोड़ा सा स्वाद में कम अच्छा लगता है, हम कह सकते हैं, और ये दिखाई देने में काला होता है, लेकिन इसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होती है। तो काला नमक चावल जो है वो सिद्धार्थनगर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उत्पाद भी है। और काला नमक महोत्सव जो मनाया गया वो सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। अगला प्लेस है अपना, देखिए आगरा। आगरा जो है यहाँ पर क्या है? चमड़े का उत्पादन, मतलब चमड़े के जो उत्पाद हैं ये इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। ठीक है। और यहाँ क्या किया गया है कि 6 मार्च 2021 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगरा के ICMR, NJIL और OMD में कोविड-19 की नैदानिक सुविधा को सुसज्जित एवं
एक अनुसंधान एवं देशिकन का उद्घाटन, मतलब एक अनुसंधान यहाँ पर कोविड-19 के लिए किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये हालांकि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी ये जो इसके पहले देखिए काला नमक चावल वाला ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में तो पूछा जाता है। अब देखिए चापेट के एग्जाम हो या यूपीट्रिपलसी के कोई सारे एग्जाम हो, इस वाले चैप्टर से आपको कई सारे प्रश्न मिले भी होंगे अगर आपने एग्जाम दिए, और आगे भी पक्का मिलेंगे इसमें से। अगला देखिए नोएडा। नोएडा में क्या है, नोएडा में यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट बनता है, मतलब कि जो कपड़े हैं ना तुरंत यूज वाले कपड़े, मतलब सिले सिलाए कपड़े जिसे मिल जाते हैं, तो वो सिले सिलाए कपड़े जो हैं वो नोएडा में खूब सारे बनते हैं। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वहाँ का। अब यहाँ पर क्या है कि फरवरी से मार्च में यहाँ पर एक सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो सरस आजीविका मेला ये कहाँ आयोजित किया गया, हमें इतना याद रखना, ये नोएडा में आयोजित किया गया। और नोएडा में इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट, मतलब कि बने बनाए सिले सिलाए कपड़े जो हैं रेडीमेड, तुरंत रेडी हैं जो पहनने के लिए। ठीक है, एक प्लेस है देखिए यहाँ पर पिलखुआ। तो ये पिलखुआ क्यों आया चर्चा में, देखिए फरवरी 2021 में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, पिलखुआ में यहाँ पे एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन किया गया। तो कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन DRDO के तहत किया गया है। कहाँ पे, पिलखुआ में। पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का SDC भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत में DRDO का जो ये केंद्र है अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, और इसका जो कौशल विकास केंद्र जो यहाँ पर है ये भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है, इसलिए ये पिलखुआ नाम की जगह महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला है देखिए यहाँ पर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, जरी जरदोजी, मतलब कि जरी का काम होता है, कढ़ाई वाली जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो जरी जरदोजी कहाँ पे बनता है, शाहजहांपुर में बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़े से कुछ चीज़ें यहाँ पर की गई। देखिए कि ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां का स्मारक बनाया जाना है शाहजहांपुर में। तो ये तीन क्रांतिकारी हमें याद रखना है, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। हमने एक चीज़ और देखी थी, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान देखा था हमने, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ये अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, इनका क्या बनाया जाना है कि यहाँ पर शाहजहांपुर में एक स्मारक बनाया जाना है। तो इसलिए ये यहाँ पर इसमें मतलब कि आए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके बारे में और कुछ जानकारी है कि 19 दिसंबर 1929 को काकोरी षड्यंत्र, देखिए काकोरी षड्यंत्र बहुत महत्वपूर्ण षड्यंत्र है। तो काकोरी केस में ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया था फ्रेंड्स कि राम प्रसाद बिस्मिल को मतलब कहाँ की जेल में रखा गया या कहाँ फांसी दी गई थी, ये ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के नैनी स्थित मलाका जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी में लटकाया गया था। और ये सीधे सीधे प्रश्न यूपीट्रिपलएससी ने पूछा था कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी, उसमें से एक ऑप्शन में ये गोरखपुर भी था और यही सही था, ठीक है। तो इस प्रकार से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन तीनों क्रांतिकारी जो हैं ये शाहजहांपुर के थे, इसलिए इनका यहाँ पर जो स्मारक है वो बनाया जाना है। गाजियाबाद, अब देखिए गाजियाबाद क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अभियांत्रिकी की सामग्री बनती है, ठीक है। अभियांत्रिकी की सामग्री बनती है जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। और ये देखिए विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था, एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थी जो 2021 में, इसलिए ये मतलब चर्चा में आया था। तो इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है, हालांकि ये थोड़ा आंकड़ा पुराना है, नया आंकड़ा भी अभी आएगा। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में गाजियाबाद को दूसरा प्रदूषित शहर घोषित किया गया था, इसे थोड़ा सा हमें याद रखना है।
और विश्व के 20 प्रदूषित शहरों में इसी को मतलब गाजियाबाद को पहला, इसके बाद में जो बुलंदशहर और अन्य जिले थे जिनको प्रदूषित घोषित किया गया था इस प्रकार से। और टोटल अगर उसमें हम देखते हैं तो भारत को तीसरे नंबर का प्रदूषित देश मतलब बताया गया था। पहला सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश था। तो ये 2020 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से था, ठीक है। और राजधानियों में देखिए दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया था। अब अगला है यहाँ पर देखिए लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम से हम लखनऊ के बारे में अगर जाने तो लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है चिकनकारी एवं जरी जरूरी, मतलब कि चिकनकारी का काम यहाँ पर होता है। और ये देखिए चर्चा में क्यों रहा कि यहाँ पर 2020 में लखनऊ के नगर निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए के मूल्य वाले नगर निगम बांड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया या फिर ये चर्चा में आया था। नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ देश का 9वां शहर है। अब देखिए अमृत योजना के तहत जो काम करना था तो उसमें से ये फंड इकट्ठा करने के लिए काम किया गया था लखनऊ के द्वारा, ताकि हम फंड इकट्ठा कर लें और फंड इकट्ठा करके अमृत योजना को हम अच्छे से उसको लागू कर सकें। अगला देखिए यहाँ पर है एक फरेंदा। फरेंदा जो है ये महाराजगंज का एक स्थान है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जटायु नाम का एक मतलब जो संरक्षण केंद्र है वो बनाया गया है ना। तो यानी गिद्ध, जटायु किसको कहते हैं? गिद्ध को कहते हैं। तो गिद्ध या फिर जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर? फरेंदा में। फरेंदा कहाँ पे है? महाराजगंज में है। और ये जो बनाया गया है ये तर्ज में बनाया गया है हरियाणा के पिंजौर में जो एक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया था उसी के तर्ज पर ये फरेंदा में बनाया गया है। यहाँ पर जो जटायु है, गिद्ध है, उसका प्रजनन कराया जाएगा, उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला है देखिए सूर सरोवर। सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में है। और इसे सूर सरोवर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये आगरा जिले में दिल्ली मथुरा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में स्थित है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये सूर सरोवर जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में स्थित है और ये आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट, रामसर एक ईरान का जगह था जहाँ से कि जो आर्द्र भूमियाँ थी उनकी संरक्षण के लिए एक वो हुआ था, सम्मेलन हुआ था रामसर नामक स्थान पे। इसीलिए रामसर साइट्स या रामसर सूचियाँ फिर सब देशों में मतलब बनाई गई। तो इस हिसाब से ये सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में है, रामसर साइट है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में स्थित है। और इसको देखिए कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ही लेता है कि कीथम झील कहाँ पे है ना, ऐसे पूछता है। तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि ये आगरा में स्थापित है। इसका जो नामकरण है वो महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया है, जिन्हें यहाँ भक्ति काव्य की रचना करने की प्रेरणा मिली थी। तो कीथम झील से ही जो सूरदास हैं इनको रचनाओं की प्रेरणा मिली थी, इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ के जो पश्चिम बिहार में संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कि देखिए ग्रेटर स्पॉटेड ईगल यानी विशेष प्रजाति का एक चील है और यहाँ पर सारस पक्षी जो है, अब सारस पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ये भी यहाँ पर रहता है कीथम झील में। और कीथम झील का प्लेस हमें याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछता है कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में। अगला देखिए प्लेस आया था ये यहाँ पर वाराणसी। और वाराणसी इसलिए प्लेस में आया था क्योंकि यहाँ पर एक धन्वंतरी चलंत अस्पताल, चलंत मतलब जो चले है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाबाइक, ठीक। तो एक मोबाइल लैब बनाई गई थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो ये धन्वंतरी चलंत अस्पताल नाम से बनाया गया था। तो ये चर्चा में आया था। अगला प्लेस है देखिए यहाँ पर अयोध्या। अयोध्या क्यों आया था? देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन और ये कार्यक्रम हुआ था, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था। तो ये 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये इसका भूमि पूजन किया गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसलिए ये चर्चा में रहा था। प्रयागराज,
तो देखिए प्रयागराज में क्या है कि एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा या इसका लिए विधेयक पारित किया गया। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, ये कहाँ पर, तो ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। 25 एकड़ भूमि में इसकी स्थापना की जाएगी। नोएडा, ये चर्चा में क्यों रहा, देखिए ये कुछ अस्पताल की यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। ये आंकड़ा मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पुराना है, लेकिन अगर कभी आए तो आप इसको कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा चर्चा इसकी की जा रही है। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, बहादुरपुर और खेरी वीरन, यहाँ पर देखिए एक टेक्नोलॉजी के लिए ITM बनाया गया, इसलिए आया ये, और मॉडल विलेज के रूप में भी विकसित किया जा रहा है इसको। इसके बाद देखिए मेरठ, मेरठ महत्वपूर्ण है ये पशु स्मारकों के लिए, ठीक है। पशु स्मारक कैसे, जो पशु मान लीजिए कि जब लड़ाई होती है बॉर्डर पे, या मान लीजिए बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पर पशुओं का यूज किया जाता है, खच्चरों का यूज कर लिया जाता है, कुत्तों का यूज किया जाता है। तो वो जो वहाँ पर मतलब उनकी डेथ होती है, वो वहाँ पर उपकार करते हुए शहीद हो जाते हैं एक प्रकार से, तो उनके लिए एक स्मारक बनाया जाएगा सॉरी, और वो मेरठ में बनाया जाएगा। तो इसलिए पशुओं के लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा, और ये कहाँ, मेरठ में बनाया जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए यहाँ पर नोएडा है, तो यहाँ पर इसलिए ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ये एक यहाँ पर प्लास्टिक का चरखा बनाया गया था। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्लास्टिक के चरखे का निर्माण ग्रीज बुक में भी ये शामिल हुआ था, तो नोएडा में बनाया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में एक पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो इसलिए ये चर्चा में आया था। तो ये हमने देखा कि जो प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर कोई विशेष वहाँ पर काम हुआ है या विशेष योजना चलाई गई है, तो उसको हमने यहाँ पर देखा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ में, और अपनी सुझाव भी आप इसमें से दे सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।